हम योग जरूर करें। एक और देश की राजधानी दिल्ली में भी योग दिवस की धूम देखी गई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग किया और लोगों को भी योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और क्षेत्र की जनता को ही संदेश देने के लिए आदरणीय मोदी जी ने ये पूरा का पूरा योग दिवस, जो पूरे विश्व में एक ऐसा वैश्विक पटल योग को दिया गया मोदी जी के माध्यम से, कि आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। ये भारतीय संस्कृति की एक पहचान पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी के द्वारा पहुंचाई गई। और मैं कई बार मोदी जी में वो गार्जियन देखती हूं जो ना केवल राजनीतिक मुद्दों पे निर्णय लेते हैं, ना केवल विकास के कार्य देश के लिए कर रहे हैं, बल्कि एक परिवार के मुखिया के नाते कभी वो हमें ओबेसिटी पे बोलते हैं कि भाई 10% ऑयल अपनी दिनचर्या में से कम करो, कभी वो मिलेट के उपयोग के लिए बोलते हैं कि भाई मोटा अनाज खाना चाहिए, जो हमारे भारतीय परंपराओं का, संस्कृति का, दिनचर्या का हिस्सा होते थे, जो हेल्थ के बहुत बड़े वाहक हैं। कभी वो योग की बात करते हैं, हर चीज में, हर वाक्य में, उनके हर दिशा निर्देश में जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम से इंटरनेशनल योगा की शुरुआत करी। भव्य दृश्य था, पूरे विश्व में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज लगभग 170 कंट्रीज में योगा को अडॉप्ट कर रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि योगा, जो किसी धर्म या किसी समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक हेल्थ की मेडिसिन है। योगा करने से माइंड और बॉडी दोनों का इलाज होता है और इसलिए हर एक को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये योग दिवस पूरे विश्व को भारत की देन है, पूरे विश्व को भारत का तोहफा है। 21 जून को ही हम योग दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। क्योंकि कहा जाता है कि आज के ही दिन में हम भगवान शिव को आदि योगी कहते हैं। उन भगवान शिव ने सभी ऋषि मुनियों को आज के दिन ही योगा की शिक्षा दी थी। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके आह्वान पर इस पूरे विश्व इसको एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। योग जीवन का आधार है, योग दर्शन है और मेरा सभी दिल्ली वासियों से ये निवेदन है कि योग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। योग जहां तन को स्वस्थ रखता है, वहीं मन को भी स्वस्थ रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया था मां यमुना के सुपुत्रों और सुपुत्रियों का, तब दिल्ली ने ये मां यमुना के पक्ष में और योगा के पक्ष में जनादेश दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदया जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सालों के बाद दिल्ली सरकार इंटरनेशनल योगा डे का कोई आधिकारिक कार्यक्रम कर रही है और आपके नेतृत्व में दिल्ली में 11 जगहों पर हजारों लोग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा योगा के कार्यक्रम में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रस्ताव 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, उससे उन्होंने एक जन आंदोलन वैश्विक पटल पर शुरू कर दिया है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, आत्मा का शरीर से, कर्म का विचारों से, पुरुष का प्रकृति से। और मुझे लगता है आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार का जो 11वें योग दिवस का जो थीम भी था, योगा फॉर वन अर्थ
फॉर वन हेल्थ, यानी एक पूरे विश्व में एक लहर चल जाए जहां पर हम पुरुष और प्रकृति के बीच में संतुलन की बात करें, केवल इनर पीस की बात नहीं, ग्लोबल पीस की भी बात करें। आपने कहा कि 21 जून का महत्व खास है, जी बिल्कुल खास है, क्योंकि ये साल का सबसे लंबा दिन होता है। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे लगता है प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, संतुलन बनाने का, विश्व में भी, अपने अंदर, ब्रह्मांड में और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का ये बहुत अच्छा दिन है। लेकिन